बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फल तुरत लव सब काहू, भली भांति पछताव पिताऊं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सब श्रीपत अपपादा, सुनह जहाँ तह असी मर्यादा। कट्यो तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न चले पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आप अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मदत मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजयो तुरत देह ते सोहेतु, उर्धार चंद्र मौलिक ब्रस केतु। अस कह जोग अग्नि तनु मजारा, भयो सकल मक हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रस केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरुन सुन संभोगन, लगे करन सखी। यज्ञ विध्वंस बिलोक ब्रग, रक्षा कीन मुनि। सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर ब्रह्म जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भट्ट कर कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके श्री भद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गत घुसोई, जस कछु समूह विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हर सनम बरु का मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हर से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग है। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तय उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्ध संपत तह छाई। जह तह मुनि सो आश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मे, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव जाना ना जा। प्रकृति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए वृक्ष सदा पूरे फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं।
सरता सब पुनीत जल कुबही, खग मृग बधुप सुखी सब रही, सहज बजो सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सुबो शैल गिर जागृत जाएं, जिर्म जन राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल घृतासु, ब्रह्मादिक गावै जस दासु। पार्वती जी के घर आज जाने से पर्वत ऐसा शोभावान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह विसदाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पकार बर आसन दीना। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पार्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चढ़ धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुन पद सिरुग नावा, चरण सलल सब भागनो विचावा, निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोल मेले मुन चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों लोगों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालिक सर्वज्ञ तुम गति सर्वन तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण मुनि बरे जय विचार। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ, आपकी पर्वत सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्हैया के दोष गुण कहिए। कह मुनिष विशेष गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए असंतत पेह प्यारी, सदा अचल एह कर अभिवाता, एह जसो जय पह पित माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होए पूज्य सकल जग माही, एह सेवत कछ दुर्लभ नाई, एह कर नाम सुमिर संसारा, तेरे चरण पतिव्रत असधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनय जे सब अवगुण तो इचारी, अगुण अपमान अगुण अमान पातु पितहीना, उदासीन सब संचय छीना। हे प्रबलराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगे जटल आकाम मन, नगन अमंगल वेश, अशु स्वामी है कहे मिले, परि हस्ते हंसते। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पद इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी, सुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई।
पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होए न मृषा देवर भाषा, उमा सो वचन हृदय धर राखा। सारी सखियां पार्वती, पार्वराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भास संदेहु, जान को अवसरु प्रेत दुराई, सखी उछंग बैठी मुन जाई। जिन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचै जमपत सखी सयानी, और धर धीर कहूँ गिर राव, कहो नाथ का करो उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि शिववंत सुनो, जो विधि लिखा दिलार, देव धनुज नर नाग मुन, कोई न मेट नहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुन कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होए करे जो देव सजाई सहाय। जस बरु में बरने उत्तम पाई, मिलहे उमहे तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव वहे में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, देव देशौ गुण सम कहे सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो है सेज शयन हर करें, बुध कछुत नित न करे दोष न धरे। भानु कृषान सर्व रस खाई, तिन्ह कह मंद कह तो कोई नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलल सब कबही, सुरसर को अपुनीत न कही। समृत कहे नए दोष गोसाई, रब पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा कर है नर जड़ विवेक अभिमान, परय कल्प वर नरक मोह जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प वर्ग के लिए नरक में पढ़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल कृत वरुण जाना, कबहु न संत करहते पाना। सुरसर मिले सुपावन जैसे, ईश अनीश है अंतरु तैसे। गंगाजल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। घर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है।
शम्भु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विद कल्याणा। दुराराध्य पे अहे महे, आशुतोष मन किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण ही हुआ है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय।